Class 12th, Chapter 1, NPO, Not for Profit Organization. तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो पूरा नाम है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ मीनिंग की। मीनिंग में लिखो आप, देखो मीनिंग में जो मैं बोल रहा हूं, देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, देर आर सर्टेन organization which are formed to render services to its member or public। क्या बोला मैंने? देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड टू रेंडर का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड कराना। किसको? सर्विसेज को, या तो अपने मेंबर्स को या फिर पब्लिक को। सच ऑर्गेनाइजेशंस आर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कौन कौन से हैं? लाइक क्लब्स, स्कूल्स, hospital, okay, religious institutions, okay, library, और charitable institutes etc। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए आप मीनिंग का क्या समझ आया। देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, जो कि फॉर्म किए जाते हैं रेंडर कराने के लिए सर्विसेज को टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को या फिर अपने पब्लिक को। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन कौन से हैं? क्लब्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, रिलीजियस है, इंस्टीट्यूशंस है, लाइब्रेरी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। ये सब कौन कौन से हैं? ये सारे जो हैं क्या है? ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है ये? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सारे एनपीओ हैं ये, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे लिखे द मेन सोर्स ऑफ इनकम, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहती है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की, वो कौन सी रहती है? लिखो आप इसमें मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, थर्ड लिखो आप इसमें लाइक ए डोनेशन, फोर्थ लिखो आप इसमें कोई ग्रांट्स, तो किन किन तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा प्राप्त होता है? फर्स्ट क्या है, पढ़ के बताओ। मेंबरशिप फीस हो गई। अगर ये मेंबर बनते हैं या कोई भी मेंबर इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई हिस्सा बनता है तो वो क्या देता है? मेंबरशिप फीस देता है। सेकंड क्या है? सब्सक्रिप्शंस हो गया। थर्ड क्या है? डोनेशन हो गया। और चौथा क्या है? ग्रांट्स मतलब होता है अनुदान देना, कोई दान देना, कोई दान वगैरह या कोई अनुदान। दान मतलब डोनेशन पैसे का, पैसे के अलावा कुछ और चीजों को दे दे तो उसको बोलेंगे ग्रांट्स, ठीक है।
ये सारी बातें क्लियर हो गई। आगे इसमें लिखो आप, आगे इसमें मेंशन कीजिए दे किसके लिए आया है, दे किसके लिए आया है, दे आया है इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इसमें लिखो दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसे प्रिपेयर नहीं करते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन मेंटेन करता है, जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बट ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, रेंडर करना सर्विसेज को अपने मेंबर्स को और पब्लिक्स को, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स एटसेट्रा। बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकम का सोर्स होता है वो कौन सा होता है, मेंबरशिप फीस के द्वारा इनको इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन से होती है, डोनेशन से होती है और ग्रांट से होती है। दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, कभी भी ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट नहीं बनाते हैं। उसके बाद आगे लिखें तो ये क्या बनाते हैं, बट लिखो इसमें, बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन, बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट। और ये जो प्रॉपर अकाउंट है, इनके नेम जो है वो कौन कौन सा है, लिखो आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड है आपका बैलेंस शीट। थर्ड कौन सा है, बैलेंस शीट। फर्स्ट है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड है आपका बैलेंस शीट। आगे इसमें आपको मेंशन करना है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है इज सिमिलर टू कैश बुक। किसके जैसा होता है ये, कैश बुक की तरह का होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके जैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो बैलेंस शीट होती है ये क्या काम आती है, टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन of organization at the last date of accounting year, at the last date of accounting year। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो बैलेंस शीट क्या शो करती है, लास्ट डेट को जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर का जो भी बैलेंस है या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसे शो करते हैं। सारा जो है एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनपीओ पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। मीनिंग क्या है इसका, याद करते चलो साथ साथ। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर और पब्लिक। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के नाम क्या है, जैसे कि क्लब्स हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गया, लाइब्रेरी हो गई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे कौन हो गए, एनपीओ हो गए। एनपीओ का इनकम का मेन सोर्स, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सर जब अगर ये प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे तो फिर इनको इनकम का फ्लो कहाँ से होगा, कहाँ से इनके पास पैसा आएगा जिससे ये सर्विसेज को दे पाएंगे, रेंडर कर पाएंगे पब्लिक को, और किसको, या तो पब्लिक को या फिर अपने मेंबर्स को। तो इनकी जो इनकम का फ्लो होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन से, या फिर कोई मेंबरशिप फीस से, या फिर कोई डोनेशन से, या फिर कोई ग्रांट से। ग्रांट का मतलब मैंने आपको बताया कि पैसा नहीं देना, पैसे के बजाय और कुछ दे देना, वो आता है जैसे ग्रांट्स में। दे डू नॉट हैव या दे डू नॉट प्रिपेयर
ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। इनके पास देखिए जो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट है वो तो कौन बनाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वही क्या बनाते हैं, पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, ट्रेडिंग मतलब क्या कि जो पैसे से जो माल को लेता हो, खरीदता हो, बेचता हो प्रॉफिट के लिए, वही ट्रेडिंग बनाएगा। और उस माल को खरीदने से और बेचने से जिसको प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई गुड्स या कोई माल तो हम खरीद बेच नहीं रहे हैं, हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एनपीओ की तरह काम कर रहे हैं। प्रॉफिट कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सेवा करना हमारा उद्देश्य है। जैसे हॉस्पिटल है, सेवा करना, स्कूल है, शिक्षा का प्रचार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई सोसाइटी हो जाना जैसे कि श्री राम कृष्ण मूर्ति सोसाइटी, तो इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, सेवार्थ संस्थान ही है। और सेवा संस्था जो है वो किस तरीके के जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो ये लोग प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रॉपर अकाउंट्स अपने हिसाब से। इनके पास प्रॉपर अकाउंट होता है, उस प्रॉपर अकाउंट में ये 3 तरीके का अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें आपका रिसिप्ट का आना और जाना मेंशन किया जाता है, ठीक है, पेमेंट का या कैश का आना और जाना मेंशन करते हैं अपन। सेकेंडरी जो अकाउंट ये बनाते हैं वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किसके जैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा होता है। और थर्ड नंबर पे ये बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जो है वो शो करती है क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इतनी बात क्लियर है सर? ये जो सोर्सेस में मेन सोर्स है सब्सक्रिप्शन। चलो नेक्स्ट आगे देखो, सेकंड पॉइंट पे देखो, हेडिंग लगाओ, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, ठीक है। और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ में फर्स्ट पॉइंट लिखो, मेन एम। तो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक में जो मेन एम रहता है किसका, एनपीओ का, वो क्या रहता है, सर्विसेज प्रोवाइड टू पब्लिकली, ठीक है। सेकंड जो फीचर है उसका वो लिखिए फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, एज सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी एटसेट्रा। एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में फॉर्म किया जाता है या फिर सोसाइटी के रूप में फॉर्म किया जाता है। थर्ड लिखो सेपरेट एंटिटी, तो डिस्टिंक्ट मतलब होना, अलग होना। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या मतलब हुआ डिस्टिंक्ट का, अलग होना फ्रॉम इट्स मेंबर, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये अपने मेंबर से क्या होती है, अलग होती है। कौन अलग होती है, एनपीओ अपने मेंबर से क्या होता है, अलग होता है। इसी में लिखो नॉट अफेक्टेड बाय एडमिशन और डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। तो ये अपने मेंबर से क्या होती है, अलग होती है, और किसी तरीके का कोई इफेक्ट या किसी तरीके का कोई भी अफेक्ट एनपीओ पर नहीं पड़ता है एडमिशन होने से या डेथ होने से या इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया, बर्बाद होने से। किसके, अपने मेंबर्स के। कोई भी मेंबर एडमिशन ले लेता है या डेथ हो जाती है या फिर वो बर्बाद हो जाता है, इससे एनपीओ पर
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 4, मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो एनपीओ है, मेंबर्स में से ही मेंबर्स इलेक्ट करके क्या बना देते हैं, चेयरपर्सन्स बना देते हैं, जो क्या करते हैं, एनपीओ को मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट है, इनकम सोर्स। पांचवा जो पॉइंट है वो कौन सा है, इनकम सोर्स। तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर, subscriptions from their member, donation, financial help from government, financial help from government, income from investment। तो इनकम का सोर्स क्या है ऐसे एनपीओस के पास में, कि सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स से जो सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट उनको रिसीव होता है वो इनका इनकम का सोर्स है, या फिर कोई डोनेशन इनका इनकम का सोर्स है, या फिर कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए किससे, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट इससे फाइनेंशियल हेल्प के तौर पे गवर्नमेंट कभी कभी क्या दे देती है, जैसे कि सब्सिडीज वगैरह दे देती है। नाम सुना है? सब्सिडी, अनुदान दे देना गवर्नमेंट का, जैसे गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दे देती है, तो वो डायरेक्ट थोड़ी सी, इसको बोलते हैं सब्सिडी, मतलब कि राहत टू पब्लिक को क्या दे देना, राहत दे देना। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? तो ये इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। ठीक है। थोड़े से एक या दो फीचर और हैं इसके एक्स्ट्रा, वो क्या है समझ लीजिए। नेक्स्ट 6 नंबर का जो फीचर है वो क्या है, वो देखो आप। सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो सरप्लस जो है, नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स मेंबर। जो सरप्लस अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है किसके अंदर, उसके मेंबर्स। तो टू की जगह आप अमंग लिख लो, अमंग इट्स मेंबर। अपने मेंबर्स के अंदर सरप्लस के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। बेसिकली सरप्लस का मतलब क्या है कि इनकम का ज्यादा होना किससे, एक्सपेंसेस से। ठीक है। तो तीसरी बात निकल के आती है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, नेट प्रॉफिट। देखो सामने, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तो इस तरफ आता था तो नेट प्रॉफिट आता था, और इस तरफ आता था तो नेट लॉस आता था। ठीक है। तो यहाँ ये किसके लिए बनता था, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता था, पीओ के लिए। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, एनपीओ बना रहे हैं। तो एनपीओ के अंदर क्या बना रहे हैं अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। जो कि सिमिलर है किसके जैसा, पीएल के जैसा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जिस तरीके से नेट प्रॉफिट आता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसे क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरप्लस। ये चीज आगे आएगी। और जो नेट लॉस आता था उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अपन क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिसिट, घाटा। सरप्लस मतलब अधिकता। ठीक है। तो सरप्लस क्या है, सरप्लस इट इज, अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता अपने मेंबर्स के बीच में, वहां हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके मेंबर्स के बीच में। तो क्वेश्चन इज अराइजेस कि सर इस सरप्लस अमाउंट का होता क्या है। तो सरप्लस अमाउंट के बारे में आप लिखो, इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। कहां पर एडेड होता है ये, कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में जो है ये अमाउंट
एडेड हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर? चलिए 7th नंबर का जो फीचर है वो क्या है? 7th नंबर का फीचर है अकाउंट्स, नेट लॉस में क्या लिखा है आपने? डेफिशिएट। डेफिसिट, घाटा और फायदा। तो अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं? मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, और फर्स्ट आप इसमें लिखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड आप इसमें लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड आप इसमें लिखो बैलेंस शीट। ठीक है, तो कितने अकाउंट बनते हैं इसमें? 3 अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट कौन सा बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इज इट सिमिलर टू कैश बुक? किसके जैसा रहेगा? कैश बुक के जैसा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू पीएल एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा रहेगा। और बैलेंस शीट तो आप जानते ही हैं, जिसमें आय और संपत्तियों का क्या होता है, जिसमें संपत्तियों और जो आपके लायबिलिटीज हैं, एसेट और लायबिलिटीज का टोटल होता है, क्या ज्यादा है क्या कम है, ये सारी चीजें हम वहां पर मेंशन करते हैं। तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है किसकी? एक एनपीओ की या एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ओके, show the financial position of an organization at the date of accounting year. To show financial position on last date of accounting year. चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है? हेडिंग लगाओ destination between NPO and profit earning organization। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो यहां लिखो आप बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, और यहां लिखो एनपीओ और यहां लिखो पीईओ, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नंबर फर्स्ट, 1 नंबर पे लिखो मोटिव। ओके, मोटिव का मतलब क्या होता है? इस चीज को मोटिव करना, उद्देश्य होना। तो मोटिव, एनपीओ का तो मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज, और इसका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। इसका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड है कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। तो इसमें आप लिखो दे मेंटेन कैपिटल फंड। और यहां लिखो दे मेंटेन
कैपिटल अकाउंट, ये क्या मेंटेन करते हैं? कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। थर्ड जो डिफरेंस आता है, ठीक है, एक चीज इसमें और मेंशन कर लीजिए, तो जो कैपिटल फंड है किन किन चीजों से मिल करके बनता है? लाइफ मेंबरशिप फीस, LMF, लाइफ मेंबरशिप फीस, कॉमा लीगेसी, लीगेसी लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ नहीं, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ ही बोला है। हाँ, लाइफ मेंबरशिप फीस। सेकंड लिखो लीगेसी, लीगेसी का मतलब क्या होता है? कोई संपत्ति होना किसी चीज की, जैसे कि दादा की संपत्ति होना, पापा की संपत्ति होना, वो लीगेसी होती है, कोई पैतृक संपत्ति, ठीक है। और सरप्लसेस, सरप्लसेस, इन चीजों से मिलकर के क्या बनता है? कैपिटल फंड बनता है आपका। थर्ड लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए एनपीओ क्या बनाता है, कौन कौन से 3 स्टेटमेंट बनाते हैं एनपीओ वाले? R&P बनाते हैं, I&E बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं वो क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। और क्या बनाते हैं भाई? बैलेंस शीट। नेक्स्ट नंबर 4, सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। तो एनपीओ के अंदर सरप्लस कब होगा? जब इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस से। और डेफिसिएट कब होगा? जब इनकम कम होगी एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो एनपीओ के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है उसमें सरप्लस और डेफिसिएट कब होगा? जब इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस से तो सरप्लस होगा, और जब इनकम कम होगी एक्सपेंसेस से तो क्या होगा? डेफिसिट या नुकसान होगा। सेम उसी कंडीशन में सरप्लस और डेफिसिट तो अपन कैलकुलेट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम या तो कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट या कैलकुलेट करते हैं नेट लॉस। ओके, नेट प्रॉफिट कब? जब इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस से, और नेट लॉस कब? जब इनकम कम एक्सपेंसेस। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, सुनो पहले ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का करना क्या है? जो प्रॉफिट होगा इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। अपने मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसके बजाय क्या होगा? एडजस्टमेंट किया जाएगा, एडजस्टमेंट टू कैपिटल फंड में। वो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल फंड में, ठीक है। और यहां पर प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसके किसके बीच में? जितने भी ऑनर है ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके बीच में। इज इट क्लियर?
just